चिदानंद होता है, और हम गुण और दोष प्राकृतिक देखते हैं। प्राकृतिक गुण दोषों से गुरु की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक गुण का नाटक तो एक फिल्म में भी करने वाला जो साधु का रोल करता है वो सम्यक रोल करता है। तो अगर गुण हम देखेंगे तो सम्यक नाटक कर रहा होगा तो उस पाखंडी है, लेकिन वो रोल पूरा सम्यक साधु का कर रहा है, तो आप लक्षण मिलाएंगे आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो साधु है नहीं। बरसात, लाभ हानि, मान अपमान, दुख सुख सबको सहने वाला हो, कारुणिका, उस सब पर करुणा करने वाला हो, उसका स्वभाव सब पर दया करना हो, सर्वभूत हिते रताहा, वो समस्त भूतों में हित की भावना रखता हो, और स्वयं भगवान के चरणारविंद की भक्ति से युक्त, और जो उसके सामने पहुंच जाए उसको पहुंचते ही शांति, एक ऐसा अपनापन लगे कि इनको मैंने देखा पहली बार लेकिन लग रहा है ये मेरे अपने हैं, और उनके वचनों से हमारा अध्यात्म जागृत हो जाए, यही कोई बाहरी लक्षण है। बकाया आंतरिक लक्षणों को तो पहचाना ही नहीं जा सकता। जैसे निर्मोह, अब मोह रहित होकर के करुणा करना है, यही महापुरुषों में होता है। वो प्यार का नाटक करते हैं, सबसे प्यार का नाटक करते हैं, लेकिन उनका किसी से प्यार नहीं होता, एकमात्र परमात्मा से प्यार होता है। वो परमात्मा में अपने चित्त को रखते। कारुणिका, करुणा करनी है लेकिन निर्ममो निरहंकारा, करुणा करते हुए ममता और अहंकार ना आने पावे। वो सिद्ध महापुरुष निर्मोह होते हैं, वो सिद्ध महापुरुष निर्माण होते हैं। वो सिद्ध महापुरुष का किसी का संग उनके ऊपर रंग नहीं ला सकता, चाहे जितना कोई भोग सामग्री भोगी वस्तुएं हो, उनका चित्त कभी चलायमान नहीं हो सकता। वो जित संग दोषा, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए होते हैं, सुख दुख में समान भाव रखते हैं। ऐसे महापुरुष भगवत प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुषों को गुरु बनाना चाहिए, पर हम नहीं जानते कि वो रोल कर रहे हैं या वास्तविक है। भगवान तो जानते हैं ना, तो हमें सर्वप्रथम भगवान को गुरु बनाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे गुरु हैं, और फिर उनसे प्रार्थना करें कि यदि आपको प्रगट रूप में गुरु देने की आवश्यकता है तो आप हमें पहुंचा दो या उनसे मिला दो, उनको हमारे पास पहुंचा दो या हम उनके पास पहुंच जाएं। तो भगवान जहां जोड़ेंगे वो सही जोड़ेंगे। हम किसी के प्रवचन से प्रभावित होकर किसी की महिमा से प्रवचन कर लेना, एक से एक लक्ष्यदार भाषण देने वाले लोग हैं कि आप शब्द पर मोहित हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बोलने वाले, तो क्या वो साधु हो गए क्या? तो क्या हम साधुता की पहचान माने? यही मान रहित होना, मोह रहित होना, संग दोष का प्रभाव न पड़ना, आत्मस्वरूप में स्थित रहना, समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करना, सुख दुख में समान भाव। ये तो बाहरी दिखाई नहीं देंगे। जितने हम लक्षण बता रहे हैं सब आंतरिक है, और आंतरिक लक्षणों का बाह्य नाटक तो कोई बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। जो नाटक करता है वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है कि सही महात्मा में त्रुटि हो सकती है, लेकिन नाटक करने वाले में त्रुटि नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नाटक कर रहा है। तो इसलिए बच्चा, ये साधुता का वेश ऐसा है जैसे गंगा जी में सब कुछ समा जाता है, क्योंकि बाहरी गुण माया जनित है, और माया जनित गुणों से वो मायातीत होता है, वो गुणातीत होता है। तो महात्मा को कैसे पहचाना जा सके? जैसे भगवान अपने आप को जना दे तो कोई जान जाए, ऐसे महात्मा अपना परिचय खोल दे तो कोई जान जाए। नहीं, महात्मा को जानना बड़ा कठिन होता है। मधुसूदन मिश्र, कर्मों के अनुसार उसकी त्रिविध गति होती है और उसकी विविध गति होती है। शब्दों पर ध्यान देना, उसकी त्रिविध गति होती है और उसकी विविध गति होती है। त्रिविध गति में अधिक पाप करने वाला यातना देह में डालकर, ये पांच भौतिक देह तो छूट जाता है, यातना देह में डालकर उसे नरक भोगवाया जाता है। अधिक पुण्य करने वाला देव देह में डालकर स्वर्ग आदि में उसे सुख भोगवाया जाता है। और दोनों के जब पाप पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो त्रिविध गति मनुष्य योनि या इसमें मृत्यु लोक में उसका जन्म होती है। और विविध गतियां ये साधारण होती रहती है। असाधारण वो है जो भगवान का भजन करके तीनों गुणों को परास्त करके काम क्रोध लोभ मोह मत को जीत कर वो भगवान के धाम को जाता है। राम उपासक हुआ तो साकेतपुरी को जाता है, शिव उपासक हुआ तो कैलाशपुरी को जाता है,
कृष्ण उपासक हुआ तो गोलोक धाम को जाता है, प्रिया प्रीतम को उपासक हुआ तो वृंदावन धाम को प्राप्त होता है। ये उसकी जीव की गतियां होती हैं। अब कौन से कर्म के अनुसार वो सुअर कुत्ता बनता है, ये अलग अलग विभाग उसके, वो ये न्यायाधीश यमराज के पास है वो लिस्ट, वो हमारे पास नहीं है जी। सौम्य रंजन कुमार जी। आपको करवाना है तो करवाइए, नहीं तो ना करवाइए, जल्दी है, कोई खिलवाड़ थोड़ी, शास्त्रीय विधान। और इसीलिए आजकल कोई शास्त्रीय विधान मानता कहाँ है। अब कहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, इसमें शास्त्रीय विधान कहाँ काम करेगा। शास्त्रीय विधान तो पवित्र जीवन में काम करता है, अपवित्र जीवन में कौन मानता है। बुला भी लिया तो एक निमित्त मात्र है, दक्षिणा दे दिया चले गए वो भी। अब साखोच्चार सहित पूरा ब्याह विधि से पूरी रात लगता था, पंडित जन पूरी रात वेद मंत्र उच्चारण करके तब लड़का लड़की का ब्याह पूरा होता। न शंख भूत प्रेत की न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की दृश्य न और इक्षना। कोई इस त्रिभुवन में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि हमारे लक्ष्य को बाधा पहुंचा दे। रात दिन अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना, यही साधना है। देखो बिना किए कुछ नहीं होता। अगर कोई भोजन बना बनाया भी दे दे तो आपको चबाना पड़ेगा, तभी वो पचेगा जाके। तो बना बनाया भोजन भी आपको परिश्रम करना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। ऐसे परम पद सुख प्राप्त करना चाहे और कहते बिना साधना के हो जाए असंभव, साधना करनी पड़ेगी। साधना क्या है? हम जहां फंसे हैं उससे मुक्त होना। जैसे हम काम में फंसे हैं, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, मत्सरता में, ईर्ष्या में, द्वेष में, हम इसमें फंस गए हैं। इसी से हमें मुक्त होना है। तो काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए राधा नाम समर्थ है। राधा 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 आप रटिए। और काम क्रोध आदि शत्रु जब आप क्रमण कर रहे हो उस समय सहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये काम क्रोध दुख सुख लाभ हानि ये आने जाने वाले हैं, इनसे व्यथित मत होइए, इनको सहिए। और नाम जप करने से सहने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। तो बिना साधना की भगवत प्राप्ति नहीं, और बिना भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ किए हमारी साधना नहीं होती। और जब तक भोगों में प्रीति है तब तक लक्ष्य दृढ़ नहीं होता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य ने चित्त वृत्ति अपहृत कर ली है, वो कभी भगवत प्राप्ति का गंदे विचार का त्याग कर, गंदी क्रियाओं का त्याग कर हम एक अच्छे व्यक्तित्व वाले बने। ना भगवान को प्राप्त कर सके तो हमारा अगला जन्म सुअर कुत्ता का तो ना हो, हमें पुनः मनुष्य जन्म मिले और हम फिर अपने राष्ट्र की सेवा कर पावे, समाज की सेवा कर पावे, भगवान को रिझा पावे। ऐसी साधना जरूर करनी चाहिए। संदीप मीना जी इंदौर से। राधे राधे महाराज। जो संत काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुका है, जिसके समीप विषय भोग रहने पर भी भोगने की इच्छा नहीं है, जो निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है, जिस पर सर्दी गर्मी मान अपमान हानि लाभ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जीते जी जीवन मुक्त है। वो जीते जी भगवत प्राप्त हो गया है। एक जीवन मुक्तता होती मरने के बाद, और एक जीवन मुक्तता होती जीते जी, जिसे कहा जाता है विदेह जीवन मुक्त। जो जीवन रहते हुए जीवन मुक्त है वो विशेष लाभदायक है कि वो जीवन मुक्तता का स्वाद तो लिया, जो मरने के बाद मोक्ष हो गया वो तो बात अलग हो गई। समुद्र की तरंग तमरंग बन करके जो अलग खेल रही थी, अब वो समुद्र में मिल गई है, हो गया मोक्ष। लेकिन जीते जी मुक्त होकर अखंडानंद, ज्ञानानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद का जो आनंद ले रहा है, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली कौन हो सकता है।
इसलिए दो प्रकार से मोक्ष होता है, एक शरीर छूटने के बाद और एक शरीर रहते। जो शरीर रहते शरीर राग त्याग कर दिया और समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, कामादि शत्रुओं पर, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। वो लोक के लोक को तार सकता है, इतनी सामर्थ्य उसमें होती है। मम भक्ति युक्त वो भुवनम पुनाथ। संजय सैनी जी झांसी से। गुरुदेव भगवान, ये साक्षी भाव क्या होता है, इसे अपने अंदर कैसे उतारे साधक? नाम जप करो, साक्षी भाव होता है मेरी मनः स्थिति कहां है, इंद्रियों के साथ भोगों में जा रही, इसको मैं देख रहा हूं। मैं इंद्री नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। जैसे मेरे नेत्र आपके रूप को देखना चाहते हैं, तो नेत्र के साथ मन हो गया और मन ने कहा मैं देखना चाहता हूं, उसके साथ बुद्धि ने दस्तखत कर दिया, देख लो। तो उल्टा मैं गुलाम बन करके उनका ये बोलता हूं कि हाँ मैंने रूप देखा। मैंने रूप नहीं देखा, मैं दृष्टा था। नेत्रेंद्री ने रूप देखा, मन उसका सहयोग किया, बुद्धि ने दस्तखत कर दिए, निश्चय करा दिया, मैं उसका दृष्टा हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं देखता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं सुनता नहीं हूं, मैं सुनने, करने, देखने, चखने और भोगने का दृष्टा हूं। जो ऐसा ज्ञानी होता है वो बहुत जल्दी माया मुक्त हो जाता है। इन्हें निश्चय किया और इसका दृष्टा मैं हूं, इसका साक्षी मैं हूं, इसलिए मैं नहीं खाने दूंगा, खत्म खेल। नहीं बोलते ही तुम्हारी सामर्थ्य से तुमको परास्त करने वाला मन तुम्हारे अधीन होने लगेगा। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ना बोलना होगा, नहीं नहीं मैं ये नहीं करने दूंगा, खत्म खेल। उस समय हम ये नहीं देखते कि मन और इंद्रियां कार्य कर रही, उस समय मेरी चाहत होती, मेरी, मैं भोगना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, यही अज्ञान है। और मैं देखना नहीं चाहता, देखने वाले को मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं इनका साक्षी हूं। ये अंदर ज्ञान प्रकट होता है तब जब हम पवित्र भोजन करें, पवित्र आचरण करें और खूब भगवान का नाम जप करें, तब हमारे अंदर ऐसा ज्ञान प्रकट होता है। दृष्टा भाव हो जाना जीवन मुक्तता की यात्रा है, अभी पूरा नहीं हुआ, यात्रा है। और जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तब पूर्णता होती कि सब ब्रह्म है, ऐसा अनुभव हो गया, तब वो पूर्ण हो जाता है। जी महाराज जी। नाम जप करो तो तुम्हारे अंदर सूक्ष्म भाव को सुनने की सामर्थ्य आएगी। कोई भी निर्णय लेने के पहले 1 मिनट शांत हो जाओ और अंदर आओ, फिर देखो अंदर आवाज आ रही, करो या ना करो। वैसे सबको यह बात अनुभव होगी, जब आप गलत करना चाहोगे तो एक आवाज आती है अंदर से, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। पर हम लोग बहिर्मुख होते हैं, उस आवाज को रौंद करके हम मनमानी कर लेते हैं। सबके अंदर साक्षी परमात्मा बैठा हुआ है, एक बार उससे पूछो करना चाहिए कि नहीं, और अंतर्मुख होकर सुनो तो उत्तर आ जाएगा हाँ या ना। पर अंतर्मुख होना तो भी आता हो, अभी तो बहिर्मुख हम घूम रहे हैं, अंतर्मुख होना कहाँ आता है। अंतर्मुख हो गए तो 1 सेकंड में उत्तर मिल जाएगा, किसी बात से पूछने की जरूरत नहीं। सर्वज्ञ परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, वो उत्तर देने में समर्थ। सबको उत्तर अंतर्मुख होकर देखें तो हमें उत्तर मिल जाएगा, और उस उत्तर का जो पालन करे वो भगवान को प्राप्त होगा। उससे अधर्म हो ही नहीं सकता। ये सबको ही देखो, जब आप गलत करना चाहोगे तो आपके अंदर आएगा गलत है, आप भयभीत होने लगेंगे, आप डरने लगेंगे, लेकिन आपका मन आपको उत्साहित करके पुनः गलत कार्य करवा देता है। और जब हम फंस जाते हैं तब कहते हैं यार मेरे मन में तो आया था कि गलत है ना करूं, पर पता नहीं क्या हो गया, मैं करना नहीं चाहता था, मुझसे मानो किसी ने जबरदस्ती करा लिया। यह है वासना। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदैव हमको गंदे आचरणों की तरफ खींचती है। और नाम जप, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, परोपकार, ये हमें उन्नतिशील बनाता है, हमें आगे अध्यात्म की तरफ बढ़ाता है। तो अध्यात्मवान बनो, विषयी नहीं। जितेंद्र जी मध्य प्रदेश से। आश्रय होता है, और भगवान का नाम जब हम बहुत अधिक मात्रा में करते हैं
तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाती है कि हम मृत्यु जैसे कष्ट को भी हंसते हुए स्वीकार कर लेते हैं। हर समय अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक चलने की चेष्टा कर रहे हैं, और शरीर पीड़ा, कई तरह की बहुत सी विपरीत परिस्थितियां शरीर में है, लेकिन उनको कुछ न गिनते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे साथ है और भगवान का नाम जप हमारे साथ है। भगवान और भगवान का आश्रय ये हमको हर समय बल देता रहता है। हम उसी बल से गर्जना करते हैं, हर समय हम उत्साहित रहते हैं। किसी ने एक बार पूछा, आश्रय आप खुद देखिएगा, जब शरीर परेशान होता है तब ज्ञान नहीं सूझता है। ध्यान रखना, ना उपदेश सुनना अच्छा लगता है और ना उपदेश देना अच्छा लगता है। और यहां उसी स्थिति में उपदेश हो रहा है। प्रतिपल हम तत्पर रहते हैं, जैसे नौजवान आदमी अपने कर्तव्य पर, ऐसे हम कर्तव्य पर तत्पर रहते हैं। तो हमारे उदाहरण से आप अपने आप को बलवान बना सकते हो कि हमारा भी शरीर पांच भौतिक है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन भगवान का आश्रय लिए हैं, राधा नाम जप करते हैं तो दहाड़ते रहते हैं। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। हर समय हमारे अंदर एक नया जोश रहता है। वो जोश तुम भी भरो। अविनाशी के बच्चा हो, जरा से दुख में बिलला गए, जरा से सुख में फूल के अहंकार से युक्त हो गए, ये नहीं। ऐसे महान बनो कि चाहे जितना सुख आवे अहंकार ना आवे, और चाहे जितना दुख आवे हम कभी शोक से उदास ना हो जाएं, हम रौंदते हुए दुख को चले। क्योंकि भगवान के बच्चा हो, अविनाशी का बच्चा हो करके इन विनाशी बातों पर रो रहे हो, छोटी छोटी बातों पर शोक कर रहे हो, निगेटिव बातें विचार करके डिप्रेशन में जा रहे हो, ये क्या है? अरे तुम भगवान के अंश हो, भगवान सच्चिदानंदमय है, उस आनंद का अंश आनंद ही होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने स्वरूप को जगाओ, जागो। कहाँ सो रहे हो भोगों में? देखो, कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा स्वरूप है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आग्नेय अस्त्र की ताकत नहीं देगा, मैं अमर हूं। विचार करो, तुम अविनाशी हो करके विनाशी शरीर के थोड़े थोड़े सुखों और दुखों में भूले पड़े हो। जागो, अपने स्वरूप को जगाओ और आनंद में डूब जाओ, चिंता शोक भय से मुक्त हो जाओ। प्रथम गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न अधिकतर आजकल के जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनका है। महाराज जी, जैसे आप लिख रहे हैं कि गुरुजी मैं हार गया हूँ, 3 साल पहले एक कुछ कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। महाराज जी वहाँ गया और वहाँ जाते ही गांजा, सिगरेट, दारू, हुकअप सब शुरू हो गया। महाराज जी अभी ऐसी स्थिति है कि 2-3 बार सुसाइड भी कर चुका हूँ, निकलना चाहता हूँ बट निकल नहीं पा रहा, और महाराज जी मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो बच्चा, वृंदावन में बैठकर एक कसम खाओ कि नहीं करेंगे, कभी अब दोबारा प्रयास नहीं करेंगे। कसम खाओ पहले, तब हम उत्तर देंगे। महाराज जी मैं कसम खाता हूँ कि आगे से ऐसी कोई। हाँ बिल्कुल। अब हमारे हृदय के विचार को, वैसे हमसे जब कोई पूछता है कि सनातन धर्म के लिए आपके क्या विचार हैं, तो हम सीधे उनको उत्तर देते हैं कि अगर धर्म को स्थापित करना है, समाज को बचाना है, तो 2 ही कार्य संभालने होंगे। कुछ देने से नहीं होगा, रुपए से शांति नहीं, उसको सुविधा से शांति नहीं, उसके विचारों से शांति होगी। उसके विचार शुद्ध करने के लिए व्यसन और व्यभिचार 2 से मुक्त करा दो। हमारी समाज को 2 से मुक्त करा दो, व्यसन और व्यभिचार से हमारी समाज आनंदित हो जाएगी। आज छोटे छोटे बच्चों में, आप स्कूल में जहाँ जिस कॉलेज में है, आपने तो ये व्यसन की केवल बात की। ये नए बच्चे हमारे स्कूल के बच्चों में ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से गंदगी घुस गई? ये हम कह रहे हैं कि सुधारना चाहिए। नहीं, हमारे भारत के नवीन जो भविष्य है, इस संकट में पड़ जाएंगे। और व्यभिचार